हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 43। इससे पहले हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं उनमें मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे, जबकि आने वाले जो सेट्स होंगे उनमें मैथ्स के केवल 10 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सेट्स होंगे ये पुराने पैटर्न पर आधारित होंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन 36 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि पुराने वाले जो सेट्स थे उनमें जो मैथ का पहला क्वेश्चन था वो 31 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक चुनाव में आ, बा और सा ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए। यदि आ और सा ने मिलकर 1500 मत तथा बा और सा ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए तो सा द्वारा प्राप्त मतों की संख्या क्या है। यहाँ पे आबा सा को मैं यहाँ पे ए बी सी लिखूंगा। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर कितने मत प्राप्त किए 2000। ये हो गई पहली इक्वेशन। उसके बाद ए प्लस सी ने मिलकर कितने मत प्राप्त किए 1500। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। उसके बाद बी प्लस सी, बा और सा ने मिलकर 800 मत प्राप्त किए। बी प्लस सी ने मिलकर कितने मत प्राप्त किए 800। ये हो गई आपकी तीसरी समीकरण। ठीक है, अगर हम इन दोनों समीकरणों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है ए बी और सी, यहाँ पे एक और समीकरण आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर, ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो आएगा 2300, 15 और 8 2300, और यहाँ पे आपका आएगा ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस यहाँ पे है बी प्लस सी कितने हैं, एक और एक दो, तो 2c बराबर 2300। ये हो गई आपकी चौथी समीकरण। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में से इस वाली समीकरण को माइनस करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 माइनस समीकरण 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा a प्लस बी प्लस 2c, ये चौथी समीकरण है, बराबर 2300। माइनस में आपका आएगा a प्लस बी, पहली वाली समीकरण, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 2000। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे इनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो 2300 में से अगर 2000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 300। यहाँ से a प्लस का है, a माइनस का है, ये कट गया। b प्लस का है, b माइनस का है, ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ पे 2c में से 1c गया, कितना बचा c। तो c को कितने मत प्राप्त हुए 300। ठीक है, कितने मत प्राप्त हुए 300, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सा को कितने मत प्राप्त हुए 300। अगला प्रश्न है, किसी भी संख्या के नीचे, अगर किसी भी संख्या के बट्टे में आपसे पूछा जाए तो उसके बट्टे में क्या होता है 1। जैसे अगर 5 है तो 5 के बट्टे में क्या होगा 1। अगर 7 है तो 7 के बट्टे में भी क्या होगा 1 होगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में आपका है एक्स की पावर 6, तो इसके बट्टे में क्या होगा 1। अब अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो ये होगा एक्स की पावर 3 का मतलब है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे भी एक्स की पावर 3 का मतलब है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स की पावर 6 का मतलब है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। जितनी पावर होती है उतनी बार हम उस संख्या को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर 6 थी, 1 2 3 4 5 6 बार हमने इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे ये कट गया, और इससे ये कट गया। क्या बच गया आपका 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1। दूसरा तरीका इसको करने का हो सकता है, आपको मैंने बताया था अगर ए की पावर n है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे ये दोनों गुणा में है, तो यहाँ पे होगा x की पावर, यहाँ पे 3 है, m बराबर 3 है, n बराबर भी 3 है, तो 3 प्लस 3 बराबर कितना होगा x की पावर 6, और बट्टे में भी कितना है x की पावर 6।
तो x की पावर 6 से x की पावर 6 कटेगी एक बार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 81 बट्टे में आपको दे रखा है 0.09। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम दशमलव को हटाते हैं तो आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1 और 2 अंक। तो मैंने आपको बताया था 1 के पीछे आपको 2 अंक लगाकर गुणा और भाग दोनों ही करना है, ठीक है। गुणा तो कर दिया, अब यहाँ पे डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 8100 ऊपर। नीचे अगर इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो है दशमलव इसका हट जाएगा, बचेगा कितना 9। तो 9 से 8100 कटेगा, 9 नंबर 81, 900 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग। सबसे पहले हम करते हैं भाग, फिर करते हैं हम गुणा, फिर करते हैं जोड़ या घटाना। इन दोनों में से किसी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाग तो है नहीं, यहाँ पे क्या है गुणा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ये 2 पहले ही था, पहले से था, प्लस 2 दूना 4। तो उसके बाद हम जोड़ेंगे इसको, तो 4 और 2 6, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है तथा उसकी वर्तमान संख्या इतनी है, तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो 3 वर्ष पूर्व यहाँ पे पूछा है, इसका मतलब हमने क्या निकाला है, यहाँ पे पहले ही ये क्या दिया गया है, हमें अमाउंट दिया गया है। अमाउंट बराबर दे रखा है 17,576। पी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, आर बराबर दे रखा है 4%। और समय दे रखा है टी बराबर है 3 वर्ष पूर्व, टी बराबर है 3 वर्ष। तो फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है। यहाँ पे पी जो है प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पी वह संख्या है जो 3 वर्ष पूर्व थी, शहर की वह जनसंख्या है जो 3 वर्ष पहले थी, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए का मान है आपका 17,576 बराबर है, पी हमें ज्ञात करना है, इंटू 1 प्लस आर कितना है 4 बट्टे में आपका आएगा 100 की पावर 3। यहाँ पे 4 से कटेगा 4 एक बार, 4 से कटेगा 100 25 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25 से कम 25 और 1 26। तो 17,576 बराबर होता है P इंटू 25 से कम 25 और 1 26, 26 की घात 26 बटे 25 की होल घात 3, ठीक है। अब मैं इसको आगे लिखूंगा। यहाँ पे जो बचा था ये था आपका 17,576 बराबर था P इंटू 26 बटे 25 की घात 3। अब यहाँ पे हम इसको खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 17,576 बराबर होगा P इंटू 26 बटे 25 इंटू 26 बटे 25 इंटू 26 बटे 25। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे आएगा 17,576 गुणा में आपका आएगा 25 गुणा 25 गुणा 25 बट्टे में आपका जाएगा ये 26, 26 गुणा 26 गुणा 26 बराबर बचेगा आपका P। और यही P हमें क्या किया है, पूछा गया है। अगर आपको याद हो तो 26 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 17,576 होता है, ठीक है। तो इससे ये क्यूब है यहाँ पे, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, इसको 26 से एक एक करके काटते रहें, ठीक है। तो इससे ये कटेगा एक बार। ऊपर बचा है 25 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 1, इसका मतलब 25 गुणा 25 गुणा 25 बराबर P। और 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब होता है 15,625, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, स्क्वायर कितना होता है 625। और 625 को आप गुणा कीजिए 25 से, 25 पंजे 125, 25 दूना 50 और 12 62, 25 छक्का 150 और 12 कितना होता है, 25 छक्का 150 और 6 सॉरी 150 और 6 156। तो 15,625 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी, 15,625। अगला प्रश्न है,
यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 16 है तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा में आपका आएगा एक्स गुणा एक्स प्लस आपका होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया है आपको 6 और गुणा में एक्स है तो 6x प्लस मूलों का गुणनफल होता है आपका, गुणनफल आपको दे रखा है 16। तो ये जो है आपकी इक्वेशन इसकी बन जाएगी। ठीक है, द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3x प्लस 17 बराबर 32। 3x बराबर क्या होगा 32 माइनस 17, तो 3x बराबर कितना होगा 32 में से 17 गया 15, तो x बराबर कितना होगा 15/3। ये 3 यहाँ पे गुणा में था, यहाँ जाएगा तो भाग में। x बराबर कितना होगा 3 से कटेगा 5 बार, x की वैल्यू कितनी आई 5। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चौबीस मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बना हुआ है, तो पदपथ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब है रास्ता बना हुआ है और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई ग्राउंड है, आयताकार कोई पार्क है, ठीक है, लॉन है, इसके बाहर जो है एक, इसके बाहर बनाया गया है, इस वाले में जो है इसके बाहर बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा इसको बनाते हैं। हमें जो है अंदर की बीमारी हमें दे रखी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 24 है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 16 है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर रास्ता बाहर की ओर बना हो, ठीक है, इस लोन के बाहर बना है, ठीक है, इस बार क्या बना है बाहर बना है, तो उसमें क्या होगा ऐड होगा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या होगा प्लस 2x। अगर रास्ता अंदर बनेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर रास्ता बाहर बनेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये x है, x बराबर क्या है रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, और यहाँ पे l बराबर तो है आपका 24 और b बराबर आपका है 16। तो 2 गुणा यहाँ पे x की वैल्यू है 2 इंटू लंबाई कितनी है 24 प्लस चौड़ाई कितनी है 16 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2। उसके बाद यहाँ पे तो हो जाएगा 2 दूना 4, अंदर आपका होगा, पहले हम क्या करते हैं गुणा, तो यहाँ पे आएगा 24 प्लस 16 धन 2 दूना 4, तो 16 और 4 20, 20 और 24 कितना होगा 44, तो 4 गुणा 44 बराबर कितना होगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 176 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आएगा 176 मीटर स्क्वायर। बाकी आप इसको जो है बेसिक से भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्रम में अगला अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें से किया 5 माइनस, इसमें से भी -5 किया, इसमें से भी -5 किया है, और इसमें से भी -5 किया है। तो जीरो में से अगर हम -5 करेंगे तो कितना आएगा -5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है, के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं +6, इसमें किया +6, इसमें भी +6, इसमें भी क्या करेंगे +6 करेंगे, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा 28। तो ये था प्रैक्टिस सेट 43। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही जो है मैथ आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए साइनिंग आउट।